स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है मटेरियल्स। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमें जानना है, जो आपकी एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4 है। इसमें जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पहले चैप्टर पढ़ने से पहले जानने होंगे, जिससे आपको ये चैप्टर फिर पढ़ने में बहुत आसानी होगी, वो यूं है। सबसे पहले एटम हम किसे कहते हैं? एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता है। ये सबसे बेसिक यूनिट ऑफ होता है मॉलिक्यूल का, ठीक है, या आयंस का। इससे ही हमें मॉलिक्यूल्स या आयंस बनते हैं। कंडक्टर वो होता है, वो सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर बाहर अलो करता है हीट या इलेक्ट्रिसिटी को आने जाने में। इसको हम कंडक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स अपनी जगह किसी लेस रिएक्टिव मेटल को लाए अपने कंपाउंड्स में, जो भी किसी एक्वस सॉल्यूशन में हो, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डक्टाइलिटी किसे कहते हैं? डक्टाइलिटी वो मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक मेटल को हम थिन वायर्स में बना सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक तरह के एटम्स हो, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस मतलब ये कितना कोई चीज़ कितनी सख्त है और कितनी नरम है, कितनी आसानी से टूट सकती है और कितनी मुश्किली से टूट सकती है। जो मुश्किली से टूटे उसको हार्ड कहते हैं, जो आसानी से टूटे उसको ब्रिटल कहते हैं। मेटल्स जो है वो हमेशा हार्ड ही होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। मैलिएबिलिटी किसे हम कहते हैं? मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिससे हम उन मेटल्स को आराम से किसी भी हथौड़ी की मदद से या किसी भी मशीनरी की मदद से थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो मटेरियल होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं, जिनमें शाइन होती है, जो मैलिएबल होते हैं, कैन बी बीटन इनटू शीट्स, डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, स्नोरस होते हैं जिसकी साउंड आए हमें, जिसमें से साउंड हमें प्रोड्यूस हो, और अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उनको हम मेटल्स कहते हैं। मेटलाइट्स क्या होते हैं? मेटलाइट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनकी डल अपीयरेंस होती है, वो चमकीले नहीं होते जैसे मेटल्स होते हैं, ब्रिटल होते हैं, आराम से टूट सकते हैं, सोनोरस नहीं होते, उनमें से आवाज़ रिंगिंग साउंड नहीं निकलता है, और वो बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। सोनोरस जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया, सोनोरस वो मेटल होते हैं जो स्पेसिफिक कोई रिंगिंग साउंड जिनमें से निकले, किसी भी मेटल में से अगर हम उसको किसी भी चीज़ से टैप करें या उसको टच करें किसी भी दूसरी चीज़ से, तो उसमें वो साउंड एक निकलता है, तो उसी को हम सोनोरस कहते हैं। मेटल्स ऑलवेज सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। अब आता है हमारा अपने टॉपिक पे हम चलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है मटेरियल। सबसे पहले इसमें टर्म आती है मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल वो एक सब्सटेंस है, या आप बोल सकते हो मिक्सचर है सब्सटेंस का, जिससे एक ऑब्जेक्ट बनता है। ये जो मटेरियल होता है ये प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। ये जो मटेरियल्स है ये हम किस बिना पे कहेंगे ये किस चीज़ का है, ये कैसा है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकली बाहर से ये कैसे दिखता है, केमिकल प्रॉपर्टीज अंदर से इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इंटरनली इसको क्या प्रॉपर्टीज से बनी हुई है ये मटेरियल। जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब नेचुरली ये कैसे ओरिजिन हुआ है इसका, ये मटेरियल जो है ये नेचुरली कैसे हम तक पहुंचा है, ठीक है, इसकी पैदाइश कैसे हुई है, और बायोलॉजिकल फंक्शंस और इसकी क्या क्या फंक्शंस है, उस हिसाब से भी हम मटेरियल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो इमेज है इसमें आपको दिखाई गई है पिक्चर्स, मेटल कैसे होता है, ग्लास, प्लास्टिक, फैब्रिक, कंक्रीट, वुड, सिरेमिक और रबर, ठीक है।
अब इस मटेरियल के टाइप्स क्या होते हैं? ये जो मटेरियल्स है इसके बहुत सारी टाइप्स होती है। सबसे पहले जो हमने इससे पहले जो टॉपिक ही है हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, ग्लास होता है, वुड होता है और फैब्रिक होता है। ठीक है, ये मटेरियल्स की टाइप्स है। अब सबसे पहला मेटल्स हम किसे बोलते हैं, जो हमें मेन टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, हम वही तो पढ़ेंगे। अब आपको बताना चाहूँगी ये मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स जैसे मैंने आपको इससे पहले भी उसकी डेफिनेशन पहले ही दी थी। ये मेटल्स जो होते हैं ये कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, जो भी शाइनी, हार्ड, डक्टाइल, मैलिएबल चीज़ होती है, मटेरियल होता है, उसको हम मेटल कहते हैं। मेटल्स में कौन कौन आता है? आयरन आता है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे मेटल्स में आते हैं, ये सारे मेटल्स हैं। ये देखिए, अब आप बताएंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या फ़र्क है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, metals good conductor of heat, metals malleable, can be beaten into sheets, non-metals cannot be beaten into sheets, metals ductile होते हैं, can be drawn into wires, non-metals non-ductile, metals sonorous, इसमें ringing sound हम सुनते हैं, non-metals not sonorous, metals high tensile density due to attraction between molecules। क्यों होती है इसमें हाई टेंसाइल डेंसिटी? क्योंकि इसमें जितना भी हम स्ट्रेस, कोई भी प्रेशर हम किसी चीज़ पे डालेंगे, किसी भी मेटल पे डालेंगे, तब तक जब तक वो ब्रेक ना हो, उसको बोलते हैं हाई टेंसाइल डेंसिटी। क्यों हाई टेंसाइल डेंसिटी होती है इसमें? क्योंकि ये जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसमें बहुत छोटी स्पेस होती है या कोई स्पेस नहीं होती है। ठीक है, उस वजह से इसमें हाई टेंसाइल डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई डेंसिटी होती है। नॉन मेटल्स में लो टेंसाइल डेंसिटी, क्योंकि उसमें लो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती है। नॉन मेटल्स में लो डेंसिटी होती है, मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है। मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो आराम से मेल्ट नहीं होते हैं, बॉयल नहीं होते हैं, उनको टाइम लगता है। नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स में मेटल्स जब कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन से तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स एक्सिटिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, अब रही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ, ये आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक बॉन्ड है इसमें। ठीक है, मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट की भी है। ठीक है, इसमें ये क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप बोलेंगे? क्योंकि इसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो आराम से इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने में मदद देता है। जैसे कॉपर हम यूज करते हैं वायरिंग में, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, मेटल्स जो है उनका हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ये जो सारे मेटल्स है वो फिजिकली लस्ट्रस होते हैं, उनमें चमक होती है। क्यों चमक होती है? क्योंकि ये जो लस्टर है वो उनको शाइन करने में मदद देता है। जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं तो वो शाइनी है, वो लस्ट्रस है। मेटल्स जो है वो बहुत हार्ड होते हैं, वो आराम से हम तोड़ नहीं पाते हैं, उसमें हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत सारी ताकत की ज़रूरत होती है उनको तोड़ने में। इसीलिए हम आयरन, जैसे एग्जांपल है इसकी आयरन, वो हम कार्स में, बिल्डिंग्स में, शिप्स में इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेटल्स है उनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हाई डेंसिटी होती है। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया, हाई डेंसिटी मतलब उसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें कोई स्पेस नहीं होती है, या कुछ मेटल्स में थोड़ी बहुत स्पेस होती है, नो के बराबर। ठीक है, तो ये रहा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, इसमें मेटेलिक अपीयरेंस होती है। ठीक है, ये हमेशा रूम टेम्परेचर में सॉलिड बेस पे होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये मैलिएबल है, शीट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल है, वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है।
ये था हमारा मेटल्स का पोर्शन जो है फिलहाल हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, मेटल्स पढ़ा, मेटल्स डिफरेंस बिटवीन मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई। इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स होते क्या है वो आपको मैं बताती हूँ। पहले वो सब पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ यूज, ठीक है, मेटल्स के यूजेस क्या है। आपको भी खुद पता होगा कि मेटल्स हम किन किन चीज़ों में डेली यूजेस भी हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो हमें इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में बहुत मदद करता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम जो है वो हमें हाउस होल्ड बर्तन फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री की चीज़ें बनाने में मदद देता है। आयरन जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, ठीक है। ये जो आयरन है ये हम एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं अमोनिया गैस बनाने में, ठीक है। जिंक जो है वो हम किसी भी चीज़ को आयरन को ज़्यादातर आयरन को शाइनिंग ऊपर जो हम देते हैं वो इसी जिंक की वजह से देते हैं। उससे क्या होता है, ये जो आयरन है वो बच जाता है जंग लगने से। क्रोमियम और निकल जो है वो भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टेनलेस स्टील बनाने में मदद करता है। उसमें हम प्लेटिंग करते हैं, उसी की ऊपर से कोट करते हैं उन चीज़ों पर जिससे स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर करने में मदद मिलती है। अल्मुनियम फॉइल्स हम यूज़ करते हैं जो मेडिसिन, सिगरेट्स और फूड मटेरियल्स पैक करने में काफ़ी मदद मिलती है हमें और उन चीज़ों में होती है। सिल्वर, गोल्ड हम ज्वेलरी, कॉइन्स बनाने में, ठीक है। थिन फॉइल्स जो होते हैं सिल्वर के, गोल्ड के, जो हम मिठाइयों पे लगाते हैं ऊपर, सिल्वर कवर होता है, गोल्ड कवर होता है, तो उसमें भी हमें ये काम आते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बोला मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या है। अब ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इनमें लस्टर नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनमें लस्टर नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होते हैं, मैलिएबल नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ये इनकी आप याद रखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि नॉन मेटल्स में क्या क्या, आराम से आप नॉन मेटल्स याद रख सकते हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये जो नॉन मेटल्स है ये डक्टाइल नहीं होते हैं, ये हम वायर्स में स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कार्बन एक नॉन मेटल है जो हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ में, स्पोर्ट्स और म्यूजिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है जो इसमें एब्सेंट है वो है मैलिएबिलिटी। ये थिन शीट्स में ड्रॉ नहीं हम कर सकते हैं, बहुत ब्रिटल होते हैं, आराम से ब्रेक हो जाते हैं अगर हम इस पर कोई भी प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये लस्ट्रस नहीं होते हैं, इनमें शाइन नहीं होती है, सोनोरस नहीं होते हैं, कोई भी रिंगिंग साउंड इनमें अपियर नहीं होता है, कोई प्रोड्यूस नहीं करते हैं रिंगिंग साउंड किसी भी मटेरियल से। और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं सिर्फ ग्रेनाइट के बगैर। ग्रेनाइट एक नॉन मेटल है जिसमें जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। रिएक्शन विद वाटर, ये जो नॉन मेटल होते हैं ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हवा के साथ ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। मैं आपको इसीलिए हम ये जो नॉन मेटल्स है ये पानी में भी स्टोर कर सकते हैं। ये मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊंगी। ये जो फॉर एग्जांपल एक नॉन मेटल है फॉस्फोरस, ये अगर हम हवा से मिलने देते हैं, इसको हवा एक्सपोज करने देते हैं, इसको हवा में इसको रखते हैं, ये हवा में जो है इसको आग लग जाती है, ठीक है। लेकिन इसी वजह से हम इसको पानी में स्टोर करते हैं ताकि इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ना लगे और ये ख़राब ना हो, ये डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो है वो है रिएक्शन विद एसिड्स। कोई भी नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन विद बेसिस, ये जो नॉन मेटल रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल और बेसिस है, ये बहुत मुश्किल एक रिएक्शन होती है। जैसे क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन की रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें वो वहाँ से जो प्रोडक्ट देती है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड देती है। सोडियम क्लोराइड और पानी भी देती है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है वो जो है ऑक्साइड्स बनते हैं नॉन मेटल्स के, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं नेचर में। देखिए, अगर कभी सल्फर, ठीक है, नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। ठीक है, तो ये एसिडिक है और ये न्यूट्रल है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है और सल्फ्यूरस एसिड जो है वो एसिडिक है। अब इसकी यूजेस क्या क्या है? के यूजेस, अगर हमें अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर्स बनाने हो तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर हम वाटर को प्योरीफाई करना हो तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है। कार्बन जो है वो पेंसिल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे ग्रेफाइट में। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हम सल्फर उसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सल्फ्यूरिक एसिड बना सकें। इसके बाद हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड एसिड्स। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है इतना समझ आया होगा, अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। इतना आज का था टॉपिक। और भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी। Thanks for watching. Like, share and subscribe.